नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको उन खास शरीर के निशानों के बारे में बताने जा रहे हैं जो महिलाओं के लिए बेहद शुभ माने जाते हैं। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि जिन महिलाओं के होठों के ऊपर हल्की मूंछें होती हैं, उनका समुद्र शास्त्र में क्या महत्व है और यह उनके जीवन को कैसे प्रभावित करता है। इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे जो आपके लिए न सिर्फ रोचक होंगे बल्कि आपकी सोच को भी नया मोड़ देंगे। आप सभी जानते ही होंगे हैं कि हिंदू धर्म में स्त्रियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। जब किसी घर में बेटी का जन्म होता है तो लोग कहते हैं, लक्ष्मी आई है। विवाह के बाद जब एक लड़की अपने ससुराल जाती है तो उसे भी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया गया है। हर लड़की अपने माता पिता के लिए सौभाग्य लेकर आती है। सामुद्रिक शास्त्र में कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं जो यह दर्शाते हैं कि कौन सी महिलाएं अपने पति और परिवार के लिए भाग्यशाली साबित हो सकती हैं। कहा जाता है कि जिस घर में स्त्रियों का सम्मान होता है वहां माता लक्ष्मी का वास होता है। इस वीडियो में हम आपको उन खास निशानों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिनसे यह जाना जा सकता है कि कोई स्त्री अपने परिवार के लिए कितना शुभ हो सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आपके घर में बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। नंबर 1, चमकते नाखून। कुछ महिलाओं के नाखून गुलाबी और चमकदार होते हैं। यह उनकी अच्छी सेहत और सकारात्मक चरित्र का संकेत है। ऐसी महिलाएं अपने परिवार की हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी को पूरी लगन और प्रेम से निभाती हैं। नंबर 2, बाएं गाल पर तिल। यदि किसी महिला के बाएं गाल पर तिल होता है तो वह खाने पीने की बेहद शौकीन होती है। इसके साथ ही वह परिवार का भी अच्छे से ख्याल रखती है और स्वादिष्ट भोजन बनाने में माहिर होती है। आगे वीडियो में हम आपको और भी ऐसे शुभ संकेतों के बारे में बताएंगे जो महिलाओं को भाग्यशाली बनाते हैं। इस जानकारी को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिसकी वजह से उसका परिवार उससे हमेशा खुश बना रहे। नंबर 3, लंबी नाक। जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उनमें मुसीबतों को शांति से सुलझाने की अद्भुत क्षमता होती है। इन्हें खर्चा करने का शौक होता है, लेकिन इनका किया हुआ खर्च कभी बेकार नहीं जाता। नंबर 4, लंबी उंगलियां। जिन महिलाओं की उंगलियां लंबी होती हैं वे बहुत ही बुद्धिमान होती हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक होता है। यह महिलाएं फिजूल खर्च नहीं होती, बल्कि अगर इन्हें पैसा दिया जाए तो वे उसे बढ़ाने का हर संभव प्रयास करती हैं। इनके पति और परिवार इनसे हमेशा खुश रहते हैं। नंबर 5, गुलाबी पैर। जिन महिलाओं के पैर गुलाबी और कोमल होते हैं तथा पूरी तरह विकसित होते हैं, वे अपने प्रेमी या पति को बहुत अच्छे से खुश रखती हैं। इसके अलावा शारीरिक संबंधों में इनकी रुचि गहरी होती है, जिससे उनके पार्टनर हमेशा उनके करीब रहते हैं। आखिरकार एक पति या प्रेमी अपनी पत्नी से प्यार की उम्मीद करता है और इस मामले में ऐसी महिलाएं हमेशा आगे रहती हैं। यदि कोई पुरुष ऐसी महिला से शादी करता है तो वह हमेशा खुश रहेगा और उसे अपनी पत्नी से कोई शिकायत नहीं होगी। नंबर 6, तलवे के नीचे। त्रिकोण सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के पैर के तलवों में कई गहरे राज छुपे होते हैं। जिन महिलाओं के तलवों के नीचे त्रिकोण का निशान होता है वे बहुत ही चतुर और बुद्धिमान होती हैं। यह महिलाएं किसी भी कार्य को बड़ी समझदारी और सूझबूझ से करती हैं। ऐसी महिलाओं से शादी करने वाले लोग कभी निराश नहीं होते, क्योंकि उन्हें एक समझदार पत्नी मिलती है जो हर काम में उनका साथ देती है। नंबर 7, बड़ी बड़ी आंखें। हर किसी को बड़ी बड़ी आंखों वाली महिलाएं पसंद आती हैं। ऐसी महिलाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। उनकी आंखों में एक अलग चमक होती है जो लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। बड़ी आंखों वाली महिलाओं को हिरनी की आंखों की संज्ञा दी जाती है। इनके जीवन में प्रेम और सुख हमेशा बना रहता है और उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती। नंबर 8, नाक पर तिल। आपने बहुत सी महिलाओं के चेहरे पर तिल देखा होगा, लेकिन चेहरे की कुछ खास जगहों पर तिल होना शुभ माना जाता है। नाक पर तिल वाली महिलाएं भाग्यशाली मानी जाती हैं और जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त करती हैं। ऐसे में तिल सिर्फ भाग्यशाली महिलाओं के चेहरे पर ही होता है। दरअसल अगर किसी महिला की नाक के पास तिल होता है तो ऐसी महिलाएं बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। नंबर 9, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार
यदि किसी महिला की नाभि के पास कोई तिल या अन्य निशान हो तो ऐसी महिलाएं किस्मत की धनी होती हैं। इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती। वे धन संचय करने में माहिर होती हैं। यह महिलाएं अपने घर परिवार को साथ लेकर चलती हैं और बेहद मेहनती और संवेदनशील होती हैं। शादी के बाद वे अपने पति के भाग्य को भी चमका देती हैं। नंबर 10। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों के पैरों में शंख, कमल या चक्र का निशान होता है वे बेहद भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफी तरक्की करती हैं। खासकर जिनके पैर का अंगूठा चौड़ा, गोल और लाल होता है, वे खुद से ज्यादा दूसरों के लिए भाग्यशाली होती हैं। नंबर 11। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन लड़कियों का माथा चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 अंगुल से अधिक चौड़ा हो और चंद्रमा के आकार का हो तो ऐसी लड़कियों के जीवन में सुख और संपत्ति बढ़ती है। जिस घर में वे जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे या खाने की कमी नहीं होती। नंबर 12। जिन लड़कियों के माथे पर त्रिशूल का निशान होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसी लड़कियों का विवाह जिस व्यक्ति से होता है उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। साथ ही यह लड़कियां स्वयं भी खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करती हैं। उनकी जीवन शैली और भाग्य एक दूसरे का साथ देते हैं। नंबर 13। जिन लड़कियों की आंखों के ऊपर और नीचे की त्वचा हल्की लालिमा लिए होती है और आंखों की पुतली काली तथा सफेद भाग दूध के समान होता है वे बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं। उनकी चाल राजहंस की तरह होती है और कमर पतली होती है। ऐसी स्त्रियां सभी सुखों को भोगने वाली मानी जाती हैं। नंबर 14। जिन लड़कियों की आंखों की दूरी बराबर हो और वे धनुष के समान हल्की झुकी हुई हों वे लड़कियां भाग्यशाली मानी जाती हैं। जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ी के समान होती हैं और उनके बीच का स्थान दूध के समान सफेद होता है वे पति की किस्मत चमकाने वाली मानी जाती है। जिन लड़कियों के पैरों की उंगलियां कोमल और आपस में सटी हुई हों वे भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। नंबर 15। जिस महिला के बाल खूबसूरत और चमकदार होते हैं वह महिला अस्थायी रूप से माता लक्ष्मी के समान मानी जाती है। ऐसी महिला जिस घर में शादी करके जाती है वह अपने साथ सौभाग्य लाती है। उस घर में धन वैभव हमेशा बना रहता है। यह महिला अपने पति और परिवार को हमेशा खुश रखती है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के विभिन्न अंगों और यहां तक कि बालों से जुड़ी कई बातें बताई गई हैं। अब बात करते हैं उन महिलाओं के बारे में जिनके होठों के ऊपर हल्के बाल होते हैं, जिसे आमतौर पर मूंछ कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यक्ति के शरीर के अंगों, निशानों, चाल ढाल और जीवन शैली से उसके स्वभाव और चरित्र के बारे में कई बातें जानी जा सकती हैं। आज हम जानेंगे कि जिस महिला के होठों के ऊपर बाल होते हैं उनका स्वभाव कैसा होता है। ऐसी महिलाओं का स्वभाव अक्सर गर्म मिजाज का होता है। यह महिलाएं अपनी बात मनवाने में माहिर होती हैं और कई बार पति पर हुक्म भी चलाती हैं। कभी कभी उनका स्वभाव कठोर हो जाता है और वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी महिलाएं परिवार को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं। यदि उनकी बात नहीं मानी जाए तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। इनका गुस्सा कभी कभी परिवार पर भारी पड़ सकता है। यदि परिवार के सदस्य उनकी बात नहीं मानते तो घर में अशांति आ सकती है और परिवार का सौभाग्य और धन वैभव नष्ट हो सकता है। जिस प्रकार शीशा हमारे शरीर की बाहरी तस्वीर दिखाता है उसी तरह हमारे शरीर के अंग हमारी आंतरिक स्थिति को प्रकट करते हैं। अब जानते हैं कुछ और बातें। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यदि किसी स्त्री का पेट घड़े के समान हो तो वह महिला अक्सर गरीबी और दरिद्रता में जीवन बिताती है। पेट का असामान्य रूप से लंबा होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला के दांत मोटे, छोटे और मुंह से बाहर की ओर निकले हों तो उसका जीवन दुखों से भरा हो सकता है। इसके अलावा जिन महिलाओं की त्वचा का रंग असामान्य हो या वे मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई का ध्यान ना रखें उन्हें अशुभ माना जाता है। ऐसी महिलाओं से माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दूर हो जाता है और उनके जीवन में सुख शांति की कमी हो सकती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि ज्योतिष विशेषज्ञ चेहरे की विशेषताओं से भविष्य की जानकारी देते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में दांतों के बीच के गैप को भी शुभ संकेत माना गया है। जिन लोगों के सामने के दांतों में गैप होता है वे किस्मत के धनी माने जाते हैं। यह लोग बुद्धिमान होते हैं
और जटिल समस्याओं का हल आसानी से ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग जीवन को खुलकर जीते हैं और सकारात्मक सोच रखते हैं। वे समय के साथ चलते हैं और पुरानी रूढ़ियों पर विश्वास नहीं करते। शादी के बाद यह अपने जीवन साथी के लिए भी भाग्यशाली साबित होते हैं और उन्हें खुश रखते हैं। इनका प्यार सच्चा और गहरा होता है। यह लोग ऊर्जा से भरे होते हैं और अपने गुणों से दूसरों को प्रभावित करते हैं। खाने पीने के शौक न होते हैं और इनके घर में हमेशा खुशहाली रहती है। इनका सोशल सर्कल भी मजबूत होता है। यह जानकारी सिर्फ जनरुचि के लिए बनाई गई है। आस्था और विश्वास के आधार पर ही उपाय अपनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।